दोस्तों स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बड़े डिवीज़न के बारे में, जहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा IMIM को फ़ायदा हो सकता है। राजस्थान के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फैसला किया है कि वो आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है। जैसे ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये फैसला किया कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर आने वाले दिनों के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ेगी, उसके बाद से ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर राजनीतिक उथल पुथल होना शुरू हो चुकी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जो है तो एक्टिव हो चुकी है और तकरीबन हर एरिया के अंदर अगर बात की जाए तो वो मुस्लिमों को, पिछड़ों और आरक्षित समाज को साथ में लेते हुए नज़र आ रही है। अब मैं आपको बता दूं कि जयपुर की अगर हम बात करेंगे, जयपुर डिवीज़न की अगर बात करेंगे तो जयपुर के अंदर ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने प्रत्याशी उतार सकती है। यहां पर अगर बात की जाए बेसिक की तो 50 सीटें आती है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सीटें 19 सीटें जिसको हम कह सकते हैं जयपुर के अंदर आती है, और उसके बाद अलवर की 11 सीटें आती है। इस तरह से ये कैलकुलेशन ही 30 सीटों के पास पहुँच जाता है। झुंझुनू के अंदर 7 सीटें आती है और सीकर के अंदर 8 सीटें आती है। इस तरह से ये कॉम्बिनेशन अगर बात देखा जाए तो ये 15 सीटें हो जाती है। 30 और 15 ये मिलाकर होती है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ 45 सीटें। और 45 सीटों में से अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीटें हम अगर निकालने गए तो बहुत सारी सीटें निकल सकती है। दौसा की अगर बात की जाए तो दौसा के अंदर सचिन पायलट का वर्चस्व माना जाता है, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम पिछड़ा आरक्षित समाज का वर्चस्व भी है। ऐसे में अगर मुस्लिम पिछड़ा अति पिछड़ा आरक्षित समाज एक साथ एकमुठ हो जाता है तो यहाँ पर सचिन पायलट हो या फिर अशोक गहलोत हो या भारतीय जनता पार्टी की तमाम तर दूसरे नेतागण हो, उन तमाम को जो तो वो पीछे फेर करके आगे निकल सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ हम इस विभाग के अंदर बात डिस्कस करेंगे, वो ये है कि यहाँ पर जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीधी तौर पर कांग्रेस पार्टी के जो तो लोगों को जो तो सीधा झटका देते हुए नज़र आ रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो हर जगह जो तो कांग्रेस के सामने जब IMIM विधानसभा चुनाव लड़ती है या विधानसभा चुनाव की बात कर देती है, सिर्फ घोषणा ही कर देती है, तो सीधी तौर पर कांग्रेस पार्टी के अंदर हलचल पैदा हो जाती है और वो यहाँ पर बातें करने लगती है सिर्फ मुसलमानों की वजह से उसको हार हुई है, यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कुछ ठेका नहीं लेकर रखा है या फिर मुसलमानों ने इस बात का ठेका नहीं लेकर रखा है कि यहाँ पर जो है तो वो खास करके भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे या और कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो विधानसभा चुनाव के अंदर है और विधानसभा चुनाव लड़ रही है, उनके ऊपर अगर कभी बात की जाए या फिर डिस्कशन किया जाए तो काफ़ी चीज़ें निकल कर सामने आती है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि दोस्तों जैसा कि हम जानते ही हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर अगर विधानसभा चुनाव लड़ जाती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी को ही होगा। तो सबसे पहले हम बड़े ज़िले की बात करेंगे, जयपुर ज़िले की माफ़ कीजिएगा, जयपुर ज़िले की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यहाँ पर जो है तो काफ़ी वर्चस्व बन सकता है। मुस्लिम पिछड़ा अति पिछड़ा आरक्षित समाज अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की गुलामी को छोड़कर सीधा मुस्लिम या फिर जो तो ऐसी पार्टी जो हिंदुस्तान के अंदर एक क़यादत कर रही है, जो देख रही है जनता के हर मसाइल के ऊपर वो खुलकर बोलती है, चाहे वो नांदेड़ का मसला हो, चाहे वो राजस्थान का मसला हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का मसला हो, चाहे वो कर्नाटक का मसला हो, चाहे वो झारखंड का मसला हो, चाहे वो महाराष्ट्र का मसला हो, चाहे वो तमिलनाडु का मसला हो, या फिर हर जगह पर जहाँ पर कांग्रेस पार्टी चुप्पी साध लेती है वहाँ पर जो बात करती है, खास करके ट्रिपल तलाक का मसला हो मुसलमानों के लिए या फिर जो तो दूसरे भाइयों के लिए जो तो मसले हो, उनके ऊपर खुलकर बोलने वाली पार्टी जिसका नाम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये लोग अगर ये सोचते हैं कि ये ही पार्टी जो तो विकास ला सकती है और यही पार्टी के अंदर दमखम है भारतीय जनता पार्टी को हराने का, तो यहाँ पर जो तो एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। तो दोस्तों जयपुर के अंदर तकरीबन 5 सीटें ऐसी है जहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना प्रत्याशी उतार सकती है। मैं आपको
लिस्ट दे सकता हूं, और ऐसा लिस्ट ही नहीं बल्कि मैं आपको सजेशन दे सकता हूं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर कभी इन जगहों को स्टडी करती है और अपने प्रत्याशी उतारती है तो यहाँ पर सीधा सीधा फ़ायदा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हो सकता है। वो अलबत्ता ये बात है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन जीतेंगी नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि पहले चुनाव जो होता है वो लड़ के जीतने के लिए नहीं होता है, वो होता है यहाँ पर जो है तो अपना वर्चस्व बनाने के लिए, और दूसरे चुनाव के बाद जो चुनाव होते हैं वो होते हैं अपना वर्चस्व के साथ जीत दर्ज करने के। तो कई एक मौके ऐसे भी आएंगे जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ पर जो तो डिग्रीगेट जिसको हम कह सकते हैं वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर जयपुर विभाग की अगर बात की जाए तो 5 सीटें खुद अकेले जयपुर के अंदर अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उतारने का सोच लेती है, या फिर यूँ भी कहा जाए कि उतार देती है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सीधा नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा। और वहीं मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इन जगहों पर जो तो वर्चस्व बन जाएगा। यही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर सकती है आने वाले दिनों के अंदर। और एक बड़ा उलटफेर जिसको हम कह सकते हैं, या फिर भावना को जो ठेस पहुंचाने वाली बात राजनीति जिस तरह से अब तक की होती आई है, खास करके जयपुर की अगर बात की जाए तो वहाँ से पॉजिटिव इमेज जो तो मिल सकता है। वहाँ पर अगर बात करें तो बहुत सारी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी का ऑलरेडी कब्जा है, ऐसी जगहों पर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना प्रत्याशी उतार कर जो तो जीत दर्ज करवा सकती है। क्योंकि हमने देखा है औरंगाबाद के अंदर शिवसेना के प्रत्याशी को हराकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना दबदबा बनाया है। अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ अभी भी जो तो औरंगाबाद के अंदर जो तो कोई गठबंधन नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो दोस्तों मैं बता दूं सीकर की अगर बात करें तो सीकर के अंदर भी 2 सीटें हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर भी जो तो उतार सकती है। और दूसरी तरफ अगर बात करें झुंझुनू के अंदर भी अगर बात करें तो 2 सीटें ऐसी है जहाँ पर वो अपना प्रत्याशी उतारती है, तो जीत दर्ज कर हो सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि यहाँ पर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन स्टडी करे, उसके बाद ही जो तो अपना प्रत्याशी उतारे। दौसा की अगर बात की जाए तो दौसा के अंदर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर सीधा मुकाबला कांग्रेस पार्टी का और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो बहुत दूर यहाँ पर वो निकल सकती है। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार खास करके राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा मिले हैं। और मैं आपको बता दूँ कि अलवर की अगर बात की जाए तो अलवर के अंदर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना वर्चस्व खड़ा कर सकती है, यहाँ पर भी वो जीत दर्ज कर सकती है। बशर्त ये है कि अलवर और जो तो मैं आपको बता दूँ कि जहाँ पर भी अपना सीट जो तो जयपुर के अंदर वो उतारती है, तो ज़रूरी यही होगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सोच समझकर जो तो रणनीतिक तौर पर आगे बढ़े, जिसके चलते जो तो यहाँ पर जो तो एक बड़ा राजनीतिक बवंडर वो यहाँ पर खड़ा कर सकी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वैसे तो मैं आपको बता दूं कि कई एक जगह ऐसी है जहाँ पर वो राजनीतिक उठापटक में माहिर है, और यहाँ पर अगर कभी वो अपने पार्टी को मजबूत करना चाहती है तो इन जगहों पर वो अपना वर्चस्व कायम कर सकती है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जिस तरह से उदयपुर की बात की जाए तो वो बहुत सारी जगह हैं जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उठापटक कर सकती है। कुल मिलाकर 50 सीटों में से अगर बात की जाए 15 सीटें ऐसी है जहां पर मुस्लिम पिछड़ा, अति पिछड़ा, आरक्षित समाज खास करके अगर MIM के साथ चला जाता है तो वो 15 सीटों के ऊपर असरअंदाज हो सकती है। जीत कितनी सकती है ये जनता पर डिपेंड करता है, क्योंकि शुरुआत में कोई भी बड़ी जीत नहीं जीत सकता है, लेकिन बड़े जगहों पर वो वर्चस्व की लड़ाई को लड़ सकता है। और हार या जीत के बाद जो परिणाम आते हैं उसके बाद अपना रिस्पेक्ट यहाँ पर की जनता खुद के दम पर करा सकती है सदुद्दीन अवैसी साहब का इस्तेमाल करके। आपको क्या लगता है कमेंट ज़रूर करिए।